स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। तो सबसे पहले बात छात्रों के इम्तिहान की। तो उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं की घोषणा शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने की है। तो राज्य में 4 मई से लेकर 22 मई तक उत्तराखंड बोर्ड के एग्जाम होंगे। 10वीं और 12वीं परीक्षा 2 पालियों में होंगी, जिसमें 3 अप्रैल से 25 अप्रैल तक प्रैक्टिकल एग्जाम के बाद 4 मई से 22 मई तक बोर्ड की लिखित परीक्षाएं होंगी। तो सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हाई स्कूल की परीक्षाएं होंगी, तो वही दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक 12वीं की परीक्षाएं होंगी। और बात रिजल्ट की करें तो 16 जून से लेकर 15 जुलाई के बीच बोर्ड के रिजल्ट भी घोषित कर दिए जाएंगे। तो परीक्षाओं के लिए इस बार 1347 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 4 मई से लेकर 22 मई तक हाई स्कूल और इंटर की दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं संपादित होंगी और ये 2 पाली में परीक्षाएं होंगी। हाई स्कूल की सुबह प्रातः 8 बजे से लेकर 11 बजे तक और इंटरमीडिएट की 2 बजे से लेकर अपराह्न 5 बजे तक। साल 2021 की शुरुआत का सबसे बड़ा सरकारी कार्यक्रम आज राजधानी देहरादून में संपन्न हुआ, जब पूरे राज्य में एक साथ 100 जगह पर किसानों को लोन बांटा गया बगैर ब्याज का। साथ ही मुख्यमंत्री ने मंच से किसानों को साधने, समझाने, लुभाने, जोड़ने सब तरह का पूरा प्रयास किया। जय जवान, जय जवान। देहरादून के मंच से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की ये बात पूरे राज्य में गई और मुख्यमंत्री ने बिना ब्याज का लोन बांटने से पहले इस बात के लिए किसानों का धन्यवाद किया कि वो किसी के बहकावे में नहीं आए और ये भी समझाया कि किसान की चिंता बीजेपी से बेहतर कोई दूसरी पार्टी नहीं कर सकती। ये भारतीय जनता पार्टी की मूल सोच में ये सारा विचार निहित है और उसी के तहत अगर हमने अपने किसानों के लिए आज हमने ब्याज मुक्त ऋण दिया, पहले साल में 2% पर दिया, अगले साल में हमने 3 लाख तक दिया और आज हम 3 लाख बिना ब्याज का दे रहे हैं, 5 लाख बिना ब्याज का दे रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की किसानों के प्रति सोच क्या है, गांव के गरीब के प्रति सोच क्या है, ये सीधा सीधा उसका परिणाम है कि आज हम इस तरह के निर्णय ले रहे हैं। अपनी बात के साथ मुख्यमंत्री ने किसानों की नई योजना की शुरुआत की। राज्य के 95 ब्लॉक के साथ 100 जगहों पर शुरुआत एक साथ हुई और मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायकों ने बिना ब्याज के 3 लाख के लोन के चेक किसानों को थमाए और पहले दिन 25,000 किसानों को करीब 300 करोड़ का लोन बांटा गया। जो ऋण योजना हमने प्रारंभ की थी सरकार आने के बाद, उससे हमारा किसान भी प्रोत्साहित हुआ और सरकार भी प्रोत्साहित हुई है कि किसानों ने बहुत अच्छा, या हम कहें कि उनका सदुपयोग किसानों ने किया है। उसी से प्रोत्साहित होकर के हमने आज 3 लाख रुपए तक का ऋण किसान को व्यक्तिगत रूप से और समूह को 5 लाख रुपए तक का ऋण, ये बिना ब्याज का उसका प्रारंभ किया। किसान को बिना ब्याज के 3 लाख का लोन मिलेगा और किसानों के समूह को 5 लाख का। किसान को कम ब्याज के साथ लोन देने की शुरुआत साल 2017 में हुई और बिना ब्याज के लोन देने की शुरुआत चुनावी साल में, जिससे सरकार को किसान से हर मोर्चे पर बेहतर रिजल्ट की उम्मीद है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। तो बिना ब्याज का लोन पाकर किसान भी काफी खुश दिखे। महिला किसानों से लेकर पद्मश्री किसान प्रेमचंद्र शर्मा ने भी कहा, योजना किसानों के लिए काफी फायदेमंद है और इससे हालात में काफी बड़ा परिवर्तन नजर आएगा। सरकार ने किसानों के लिए जो ये मुहिम छेड़ी है ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने की, इससे बहुत फायदा हुआ है किसानों को। ठीक है सर, और मैं सोच रही हूँ कि अभी से छोटा सा गौ पालन का उद्योग शुरू करूँ अपना, जिससे कि मतलब सबसे पहले तो इसमें एक जो ब्याज की जो वापस की वो है टेंशन है वो खत्म हो गई है सर। आज तो मैं इतना खुश हुआ कि किसान के लिए जो है 3 लाख लोन जो है बिना ब्याज का दिया जा रहा है। मतलब अगर तो कोई करने वाला है तो उसके लिए तो बहुत कुछ है, अगर कोई करेगा नहीं तब चाहे आप 3 करोड़ दे दो। यहाँ पर जो है उत्तराखंड में तो हमारे पास विश्व की जलवायु है। नैनीताल पालिका से तेल चोरी के आरोप में निकले गए 2 संविदा कर्मचारियों ने आत्महत्या की कोशिश की। हालांकि पुलिस वहां पर पहुंच गई और दोनों को रोक लिया। दोनों को कोतवाली लाया गया।
दरअसल दोनों ही नगर पालिका में संविदा पर ड्राइवर थे, लेकिन पिछले साल तेल चोरी के आरोप के बाद इन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। अब इनका कहना है कि इन्हें नौकरी पर वापस रखो या फिर ये आत्महत्या कर लेंगे, और इसी कोशिश के तहत ये गए थे, लेकिन इनको पकड़ लिया गया। से बाहर कर दिया गया था। इसके पश्चात जो है वो उससे क्षुब्ध होकर बार बार अपनी मतलब पुनः नियुक्ति पाना चाह रहे थे, जिसमें नियुक्ति न होने के कारण लोगों ने आत्मदाह करने की कोशिश की है। चमोली में सोशल मीडिया पर मारपीट का एक वीडियो सामने आया, जिसमें दो लोग एक दूसरे को मारते पीटते नजर आ रहे हैं। तो नारायण बगड़ के पंथी में बिजली विभाग का वीडियो है, जहां कनेक्शन की जानकारी लेने पहुंचे युवक के साथ मारपीट हुई है। तो तस्वीर में दिख रहा है कि युवक के साथ यहां पर हाथापाई हो रही है, उसे पीटा जा रहा है। सही क्यों नहीं बता रहे तुम लोग? क्यों गलत बताते हो? क्यों गलत बताते हो? तुम्हारा काम है, जय साहब का काम है कनेक्शन देना। ये बताइए मुझे, जय साहब का काम है, आपका काम है क्या? आप ऑफिस में क्या हो? तो ये तरीका सरकारी महकमे के लोगों के काम करने का। नैनीताल से खबर है, यहाँ कोलकाता से एक महिला घूमने आई थी, लेकिन वो अपने होटल के कमरे में मृत पाई गई हैं। 42 साल की महिला थी, जिनकी तबीयत खराब हुई। परिवार उस वक्त बाहर घूमने नहीं गई। अन्य लोग जब तक वापस लौटे तो कमरा नहीं खोला उसने, जिसके बाद परिजनों ने दूसरी चाबी से कमरा खोला तो बाथरूम के पास वो मृत मिली है। तो अस्पताल ले जाकर डॉक्टरों ने मृत घोषित किया है और शव को कब्जे में लेकर इसका पोस्टमार्टम हुआ और फिर परिजनों के हवाले कर दिया। उन्हें ले लिया, चलो। टनकपुर चंपावत हाईवे पर अमोड़ी के पास एक कार खाई में गिर गई, जिसमें एक शख्स घायल हो गया। घटना की जानकारी के बाद चलती पुलिस मौके पर पहुंची तो कार हादसे में अल्मोड़ा के ताकुला चौकी इंचार्ज भूपेंद्र घायल हुए हैं। फिलहाल अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। अच्छा, ये कहाँ पोस्टिंग है? ताकुला में पोस्टिंग है। देवप्रयाग के पास तोता घाटी में बद्रीनाथ हाईवे जो बंद था, फिलहाल 5 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद उसे अब जाकर खोला गया है। कल बारिश हुई थी, जिसके बाद यहाँ पर मलबा आ गया था और पीडब्ल्यूडी को खासी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि मलबा रुक रुक कर पहाड़ी से गिर रहा था। लेकिन अब हाईवे पूरी तरह से खुल गया है, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। नैनीताल में घर में अचानक आग लगी। घर पे जो भी सामान था सब कुछ स्वाहा हो गया। देखिए कितनी भीषण आग लगी हुई है। तो अभी तक आशंका यही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। इसमें एक महिला बचुली देवी जिनका नाम है, वो भी झुलस गई। तो नुकसान काफ़ी हुआ है। आग को बुझा लिया गया है और महिला और उनके बेटे जो कि झुलसे हैं इस पूरे अग्निकांड में, उनको फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन इस तरह अपनी पूरी गृहस्थी के स्वाहा हो जाने से परिजन गहरे सदमे में हैं। अब राज्य के आंगनबाड़ी केंद्र धुआं रहित होंगे। मुख्यमंत्री की पहल के बाद अब राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों को धुआं रहित बनाने का फैसला किया गया है और इसकी शुरुआत राजधानी के 1907 आंगनबाड़ी केंद्रों से होने जा रही है। यानी कि जो खाना अब तक कई जगह लकड़ियों से यानी कि चूल्हों से बनता था, जिससे धुआं निकलता था, अब उसके बजाय इन आंगनबाड़ी केंद्रों में LPG कनेक्शन मिलेंगे, जिसमें 2 सिलेंडर देने के साथ ही चूल्हा भी दिया जाएगा। तो अब जो आंगनबाड़ी जहां जहां केंद्र हैं, जहां जहां खाना बनता है, तो अब वहां चूल्हे में नहीं यानी कि लकड़ी से नहीं बल्कि गैस से LPG से खाना बनाया जाएगा। और राज्यपाल धनौल्टी पहुंची, जहां एक निजी कार्यक्रम कानाताल में शामिल हुई। हालांकि बर्फबारी थी तो रोड पे फिसलन भी थी, जिसकी वजह से धनौल्टी के आगे वो नहीं बढ़ पाई। धनौल्टी में कुछ देर रुकने के बाद राज्यपाल वापस मसूरी लौट गई। तो 2 दिन से ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार जमकर बर्फबारी हो रही है और असर सड़कों पर भी दिख रहा है। बद्रीनाथ धाम पूरी तरह से बर्फ में नजर आ रहा है। मौसम खुलने के साथ ही BRO भी अपने सड़क खोलने के काम में जुट गए हैं। बद्रीनाथ माणा हाईवे पर बर्फ हटाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। हनुमान चट्टी से बद्रीनाथ धाम तक सड़क पर बर्फ की मोटी परत है, जिसे हटाया जा रहा है। तो पर्यटक जो कोरोना की वजह से लगभग साल भर तक अपने अपने घरों में थे, उनको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल गई है, एक स्वर्णिम अवसर मिल गया है। बर्फबारी भी जमकर हुई है, तो ऐसे में दूर दूर से पर्यटकों की यहाँ बाहर आ गई है। हर्षिल और मोरी में होटल्स की बुकिंग पूरी तरह से फुल हो रही है, जिससे यहाँ पर हर कोई काफ़ी खुश है। तो पर्यटन स्थल दयारा बुग्या, सांकरी, जखोल और केदारकांठा में काफ़ी बड़ी संख्या में सैलानी पहुँच रहे हैं। और देखिए ज़रा, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं यमुना घाटी के सन्नौल की हैं, जहाँ पर्यटक इस बर्फबारी के साथ लोक संगीत का जमकर आनंद ले रहे हैं।
चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे जल्द। दिया जाए तो शोर बन जाता है। जुलूस निकालना